नमस्कार दोस्तों मैं हूं राजू सागर और आप देख रहे हैं समझते रहो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस के बारे में। जी दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है सेंटेंस किसे कहते हैं तो इस वीडियो से आप सीख सकते हैं सेंटेंस के बारे में। पूरी तरह से मैंने इस वीडियो में बताया है। यदि आप कुछ भी नहीं जानते हैं सेंटेंस के बारे में तो इस वीडियो से आप सेंटेंस के बारे में पूरी तरह से अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे अपील है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज यदि आप कर चुके हैं तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सेंटेंस क्या है? सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। वाक्य या सेंटेंस शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो किसी कार्य, घटना या स्थिति को स्पष्ट दर्शाता है। तो दोस्तों इसी चीज़ को मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। जैसे लड़का किताब पढ़ रहा है, जिसे हम इंग्लिश में बोलें तो बोलेंगे द बॉय इज़ रीडिंग ए बुक। तो दोस्तों ये शब्द कार्य स्पष्ट दर्शा रहे हैं और इन सभी शब्दों को हम सेंटेंस कहेंगे। इसी तरह से मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे मोहन इस कमरे में था, तो दोस्तों इसे इंग्लिश में कहेंगे मोहन वाज इन दिस रूम। तो दोस्तों ये शब्द जो है वो एक स्थिति को स्पष्ट दर्शा रहे हैं और इन शब्दों को हम सेंटेंस कहेंगे। दोस्तों ऐसे शब्दों के समूह को जो कार्य, घटना या स्थिति को स्पष्ट दर्शाते हैं उनको हम सेंटेंस कहते हैं। दोस्तों एक सेंटेंस में मिनिमम 2-3 या ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 शब्द होते हैं और ये शब्द अधिकतर अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, एडवर्ब, इस तरह के और भी बहुत सारे ऐसे शब्द एक सेंटेंस में आते हैं। जैसे लड़के ने लाल कलम से पत्र लिखा, जिसे इंग्लिश में हम बोलेंगे द बॉय रोट ए लेटर विद रेड पेन। तो दोस्तों ये एक सेंटेंस है जिसमें लड़का सब्जेक्ट है, लाल एडजेक्टिव है, कलम एक ऑब्जेक्ट है, से प्रीपोजिशन है, लेटर सेकंड ऑब्जेक्ट है और लिखा एक वर्ब है। इसी तरह से इंग्लिश में द आर्टिकल है, बॉय सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है, लेटर ऑब्जेक्ट है, विद प्रीपोजिशन है, रेड एडजेक्टिव है, पेन सेकंड ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों एक सेंटेंस में इस तरह के 2-3 से लेके 10-11 शब्द होते हैं। लेकिन दोस्तों एक सेंटेंस में जो मुख्य शब्द होते हैं वो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये 3 शब्द सेंटेंस के मुख्य होते हैं जिनको अच्छी तरह से आपको समझना है। सारे शब्द मैं नहीं समझाऊंगा, जैसे कि प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, एडवर्ब नहीं समझाऊंगा। मैं केवल आपको ये सेंटेंस के मुख्य शब्द जो होते हैं वो आपको समझाऊंगा। तो ये शब्द आपको अच्छी तरह से समझने हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको समझाता हूँ सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो दोस्तों सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। तो दोस्तों कर्ता या सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो दोस्तों जिस व्यक्ति या वस्तु का कार्य करना प्रकट होता है या जो कार्य करता है
उसको सब्जेक्ट कहते हैं। या जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ बताया जाए उसे सब्जेक्ट या कर्ता कहा जाता है। जैसे माताजी ने खाना पकाया, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे द मदर कुक्ड ए फूड। तो दोस्तों यहाँ पर माताजी यानी कि मदर का कार्य करना प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर माताजी का जब कार्य करना प्रकट हो रहा है तो यहाँ पर माताजी जो हैं वो कर्ता के रूप में है, यानी कि कर्ता है। दूसरा एग्जाम्पल है हरी रो रहा है, इंग्लिश में कहेंगे हरी इज वीपिंग। तो दोस्तों इस सेंटेंस में हरी के विषय में बताया गया है और यहाँ पर हरी के विषय में जब बताया गया है तो इस सेंटेंस में हरी सब्जेक्ट यानी कि कर्ता है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि कर्ता किसे कहते हैं। दोस्तों अब हम समझते हैं वर्ब किसे कहते हैं। तो दोस्तों वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों किसी कार्य, घटना या स्थिति को प्रकट करने वाला शब्द क्रिया या वर्ब कहलाती है। जी दोस्तों, किसी कार्य या घटना या स्थिति को प्रकट करने वाला जो शब्द है वही क्रिया कहलाता है। जैसे मैंने खाना पकाया, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे आई कुक्ड फूड। तो दोस्तों यहाँ पर कार्य प्रकट हो रहा है। तो दोस्तों इसमें पकाया क्रिया है। जैसे कि इंग्लिश में बात करें तो कुक्ड जो है वो एक क्रिया है जो कार्य को प्रकट कर रही है। अगला एग्जाम्पल है वह फिसल गया, जिसे इंग्लिश में कहेंगे ही स्लिप्ड। तो दोस्तों यहाँ हिंदी के सेंटेंस में फिसल गया एक वर्ब है जो घटना को प्रकट कर रही है और इंग्लिश में स्लिप्ड एक वर्ब है जो घटना को प्रकट कर रही है। अगला एग्जाम्पल है वह बीमार है, जिसे इंग्लिश में कहेंगे शी इज इल। तो दोस्तों हिंदी के सेंटेंस में है एक वर्ब है जो स्थिति को स्पष्ट यानी प्रकट कर रही है और इंग्लिश के सेंटेंस में शी इज इल में इज एक वर्ब है जो स्थिति को प्रकट कर रही है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि वर्ब क्या है और वर्ब का सेंटेंस में क्या कार्य है। अब मैं आपको बताता हूँ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो दोस्तों ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं। दोस्तों कर्म या ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो दोस्तों जिस व्यक्ति या वस्तु पर कर्ता का प्रभाव होता है उसे क्रिया का ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म कहते हैं। तो दोस्तों अब इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। तो एग्जाम्पल है दोस्तों रवि पत्र लिखता है, जिसे इंग्लिश में रवि राइट्स ए लेटर कहेंगे। तो दोस्तों अब आप समझ पा रहे होंगे कि रवि जो है वो एक सब्जेक्ट यानी कि कर्ता है और लिखता है यानी कि राइट्स एक वर्ब है और पत्र यानी कि लेटर एक ऑब्जेक्ट है। क्योंकि दोस्तों रवि का प्रभाव जो है वो पत्र पर है यानी कि रवि का प्रभाव लेटर पर है और इसलिए राइट्स जो है वो उसका पत्र जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों इस तरह के सेंटेंस के शब्दों को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ पाए होंगे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिएगा
तो दोस्तों इस वीडियो से संबंधित या और कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।